हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। बच्चों, ठंड बहुत है और इस ठंड में अपना और अपनों का ध्यान रखना है। और इस ठंड के घने कोहरे के बीच मैं महबूब रजा आपके लिए लेके आया हूं, आपको गर्म करने के लिए लेके आया हूं, आपके एग्जाम के परेशानियों को दूर करने के लिए आया हूं, घने संकट का कोहरा हटाने के लिए आपके बीच में लेके आ गया हूं किंगडम ऑफ बायोलॉजी का बवाल डू नॉट स्किप टॉपिक, जिसके लिए बच्चे कई दिनों से परेशान थे कि सर बवाल डू नॉट स्किप टॉपिक कब आएगा, सर बवाल डू नॉट स्किप टॉपिक जल्दी दे दीजिए सर। तो आप सबके हेवी डिमांड पे, आप सबके सामने, आप सबके मुश्किलों को दूर करने के लिए मैं आज लेके आ चुका हूं बवाल डू नॉट स्किप टॉपिक। इसमें हर वो टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। इन टॉपिक्स को पढ़े बिना एग्जाम में जाना पाप है, पाप। इन टॉपिक को पढ़े बिना आप एग्जाम में जाना नहीं सकते हैं, ये बात एकदम क्लियरिटी से समझ लीजिए। तो चलिए बिना आपका समय थोड़ा भी वेस्ट किए हुए फटाफट से हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए, आप सबका फिर से स्वागत है बवाल डू नॉट स्किप टॉपिक में। मैं बिल्कुल आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, एग्जामिनेशन का समय है, आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। तो आइए फटाफट से मैं ये बता दूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक को एकदम धकाधक पढ़ के एग्जाम में जाना है। तो आइएगा फटाफट से यहां ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहला टॉपिक है यह है आपको डिफरेंस याद करना है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस याद करना है। ये याद करके तुम एग्जाम में जाओगे ही जाओगे मेरे भाई, नहीं तो फिर बवाल नहीं मचा पाओगे। ये टॉपिक्स को लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट रख लो, मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, उसको याद कर ही कर लेना फटाफट से। दूसरा क्या कहता है टॉपिक, कहा फेजेस और इवेंट याद कर लीजिएगा, किसका, रिप्रोडक्शन का। देन आफ्टर ध्यान देना तो डबल फर्टिलाइजेशन मेरे भाई याद रखना है कि क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो बोला पॉलिनेशन और डिफाइंड पॉलिनेटिंग एजेंट, दोनों ही क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और एजेंट कौन कौन से, सिर्फ नाम याद रख लेना एजेंट का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यू में भी सवाल रहेगा। तो मेरे भाई शॉर्ट लॉन्ग तो आएगा ही आएगा, एमसीक्यू भी इसी वाले टॉपिक से रहेगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सबका उपाय यहां है, यहां बवाल डू नॉट स्किप टॉपिक है। आगे बढ़े तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन बिहार बोर्ड का के मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन आफ्टर गैमीटोजेनेसिस, सर सिर्फ गैमीटोजेनेसिस क्या मेरे भाई, इसमें दो टॉपिक आता है। अगर ह्यूमन मेल में बात करोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में बात करोगे तो oogenesis। इन दोनों को तुमको बढ़िया से पढ़ के जाना ही जाना है। आगे बढ़िए सर, आइए ना भाई आगे बढ़िए। प्लासेंटा और इम्प्लांटेशन, इस दोनों को याद रखना है कि व्हाट इज प्लासेंटा एंड व्हाट इज इम्प्लांटेशन। कम से कम बेसिक याद करके जाना। हार्मोन याद कर लो प्लासेंटा का, तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। समझ में आया ना, जैसे पराठा तो मिला है, उस पर घी लग के मिल जाए तो बात स्वाद बन जाए, एग्जैक्ट वैसे ही। आगे बढ़ोगे तो बोला बर्थ कंट्रोल के मेथड्स याद करने हैं। डिटेल में क्या, अरे मेरे भाई कितने मेथड्स है ये याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन इसका, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं, तो थोड़ा डेफिनेशन और पॉइंट्स याद करके जाना क्योंकि इसको पूछेगा ही पूछेगा। आगे बढ़ते चलिएगा तो लिखा हूं इनफर्टिलिटी, खास करके इसमें बवारे गिफ्ट GIFT और ZIFT गिफ्ट, ये दोनों ही याद कर लीजिएगा। और IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो इससे टॉपिक से है, यानी कि कहिए बर्थ कंट्रोल मेथड से है, ये भी आपको याद करना ही करना है। आगे बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या करता है मेरे भाई, अगला टॉपिक क्या कहता है और क्या करता है, दोनों ध्यान से रखिएगा। बोला मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस, कि मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। सर पूरा क्रॉस याद करना होगा क्या, तो भाई मेरे अगर टॉप करना है तो याद कर लो, याद कर लो टॉप करना है तो, नहीं तो कम से कम रेशियो जरूर याद करके जाना क्योंकि इससे सवाल कई दफा पूछा है और इस दफा भी पूछबे करेगा, बुझली ना, पूछबे करेगा। हाँ, इसको जरूर याद करके जाना। सर आगे जल्दी से बढ़िए तो अगला टॉपिक है इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस, ये भी आप याद करेंगे।
बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इसको जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। ईपी स्टैट याद हो जाए तो और बढ़िया ही बढ़िया, नहीं तो ये कम से कम याद करके ही जाइएगा। म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं पहले ही भेज चुका हूं म्यूटेशन का फ्लो चार्ट, जिसमें दर्शाया था म्यूटेशन और उसके टाइप, और बिल्कुल 2 वर्ड में लिखा था कि कौन कौन टाइप्स है, सबका एग्जाम्पल भी। जरूर उसको देख के जाना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा जब कोई मछली पानी के बगैर तरफर तरफर करता है और उसको थोड़ा पानी दे दो तो आहा हा सांस लेने में बनेगा, एग्जैक्ट वैसा ही। तो उस फ्लो चार्ट को जरूर देख के जाना। साथ ही साथ टेलीग्राम पे हर वो फ्लो चार्ट पहले ही जा रखा है, पहले ही भेज चुका हूं, हर वो फ्लो चार्ट जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो क्या कर रहे हो बौका तुम क्या कर रहे हो? जाओ फटाफट जुड़ो और उसका जितना भी फ्लो चार्ट है उसको या तो प्रिंट करवा के याद करो या लिख के याद करो, भैया तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसको करो ही करो। आगे बढ़ोगे तो कहा क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। जी बिल्कुल, अगर आपके पास मेरा क्लास नोट्स होगा, क्लास नोट में आप पढ़े हैं तो डिटेल में लिखा है सेक्स डिटर्मिनेशन, इंसेक्ट में कैसा होता है, ह्यूमन में कैसा होता है, जरूर इसको डन कर लीजिएगा क्योंकि इससे सवाल रहता ही रहता है। आगे बढ़िए सर, आगे तो कहा डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है ये याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लीजिए। डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे शॉर्ट लॉन्ग तो पूछबे करेगा, एमसीक्यू भी एक नहीं दो नहीं बहुत दफा पूछा है मेरे भाई, तो याद कर ही लीजिएगा, है ना। आगे सुनिए, वैसे ही क्या बोला, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, ये क्या है सर? तो भैया मेरे ट्रांसक्रिप्शन, साथ ही साथ रेप्लिकेशन और उसके साथ ही साथ ट्रांसलेशन। याद कीजिए, पिछले दफा के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा था कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, और डेफिनेटली इस तीनों में से कोई एक चीज पूछेगा ही। सर इसका प्रोसेस तो बहुत लंबा है, क्या पूरा याद करना पड़ेगा? तो फिर से मैं कहूं कि अगर याद है तो बहुत गुड ही गुड, लेकिन अगर नहीं याद है तो कम से कम डेफिनेशन तो याद रहे और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स ये सब यूज होते हैं ये याद रहे, तभी एग्जाम में बवाल मचा पाइएगा, क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा, है ना। और आप सोचिएगा सर एक दिन में भी पास करने का कोई उपाय है ना? अपने कंबल को लीजिए, अगल बगल में किताब लीजिए, उसको ओढ़ के किताब के साथ सो जाइए, अब देखिए कहीं रात भर में ट्रांसफर हो जाए दिमाग में, कोई ठिकाना थोड़े है, कुछ भी हो सकता है। रिस्क लेने को तैयार होता ले लो, आगे बढ़ो। कहा क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसको बहुत लंबा में नहीं देखना, शॉर्ट याद करना, यानी कि कम से कम 5-7 लाइन बेसिकली क्या है ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों ही सवाल बहुत लंबा भी है। तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है तो याद नहीं होता छोड़ ही देना, अरे याद हो गया डिटेल में तो गुड ही गुड, और नहीं तो कम से कम बेसिक्स जरूर इसका देख लेना। आगे बढ़ते चलिएगा तो बोला क्या? होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेन, ये देखना है। और इससे भी आगे बढ़िएगा तो बोला क्या? केमिकल और ह्यूमन एवोल्यूशन देख लेना, और डार्विन और लेमार्क साहब का थ्योरी देख लेना। सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तो सर इतने आएगा क्या? अरे मेरे भाई मैं फिर से कह रहा हूं, ये डू नॉट स्किप टॉपिक है कि इस टॉपिक को पढ़े बिना एग्जाम में जाना पाप है, पाप। समझ में आया ना? आगे बढ़े आइए तो जस्ट कुछ थोड़ा सा और टॉपिक देख ले। कहा क्या? डिजीज के काउज ट्रीटमेंट वगैरह क्या है ये जरूर देख लेना, और मेरे भाई इसका भी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आगे बढ़े तो कहा एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में देख लीजिएगा, बायो फर्टिलाइजर देख के ही जाना है, साथ ही साथ जो वेराइटी है राइस मेज व्हीट का, वही जया, सोनालिका, रत्ना, ये सब देख के जाइएगा। और बोला यूजेस ऑफ माइक्रोब्स के, माइक्रोब्स का कहां यूज है? इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड में, है ना, मेडिसिन में, इन सबको देख करके जाना है। और बोला रोल और यूज किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। आइए एनवायरमेंट में क्या सब पढ़ना है, तो एकदम शॉर्ट कर दिया हूं भाई, इससे शॉर्ट क्या लोगे, एकदम शॉर्ट कर दिया हूं। ये क्या बोला कि पॉल्यूशन, एयर, नॉइज और वाटर एक बार देख लो, साथ ही साथ फूड चेन और फूड वेब देख लो, और इकोसिस्टम में जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कंजर्वेशन है, इसको देख लो। यही टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड टॉपिक है जिससे तुम्हारे एग्जाम में तुम 4 चांद लगा पाओगे, बवाल मचा पाओगे। और
कई बच्चों के स्पेशल कास्ट रिक्वेस्ट पे आप बोल रहे थे सर इमेज का भी थोड़ा सा अगर हिंट मिल जाता कि कौन कौन डायग्राम पढ़ के चल जाए तो भला हो जाए। तो आइए आइए बिना रुके हुए बढ़ते हैं डायग्राम सेक्शन की तरफ और बोला कि कौन से डायग्राम है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम, कौन सा डायग्राम, मैं फिर से कहूं कौन सा डायग्राम, बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम और एंथर का डायग्राम देख लेना, ओव्यूल का डायग्राम देख लेना, साथ ही साथ एम्ब्रायो सैक का डायग्राम याद से देख ही लेना, ओव्यूल एम्ब्रायो सैक। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे से पूछोगे तो एंथर, ओव्यूल, एम्ब्रायो सैक। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को अगर देखोगे तो इससे तुमको बहुत फायदा होगा, ये बात याद रखना, बहुत ज्यादा क्या होगा, फायदा। आगे बढ़ोगे तो कहा ओवरी के डायग्राम को, है ना, ह्यूमन फीमेल के टेस्टिस के मेल, ह्यूमन मेल के टेस्टिस के डायग्राम को, डीएनए का डायग्राम, वही स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, साथ ही साथ बायोरिएक्टर क्या है और पाउंड इकोसिस्टम किसको कहते हैं, ये इतना तो तुम देख लेना। और भाई मेरे पाउंड इकोसिस्टम देख लेना क्योंकि पाउंड इकोसिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। तो भाई साहब यही था आपका डू नॉट स्किप टॉपिक, यानी कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भाई यहीं से सवाल रहेगा। सच में क्या सर? हाँ बिल्कुल, यहीं से सवाल रहेगा और इसी से आप क्या मचा पाइएगा, बवाल बवाल बवाल, एग्जाम में बवाल मचा दीजिएगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बवाल मचा के आइएगा तो बाहर आते समय आपके जुबान पे एक ही नाम होगा कि जय किंगडम ऑफ बायोलॉजी, जय बवाल, और पूरा बवाल मचा के रख देना है। और चुपचाप कुछ भी नहीं किए हैं तो कम से कम मिनिमम इतना टॉपिक तो पढ़ ही लीजिएगा। सर एक बात पूछ लो सर, मैं आपका पहला दफा वीडियो देखा हूं, क्या ये बताइए क्वेश्चन तो है सर, आंसर कहां है सर? आंसर नहीं है। अरे भाई आंसर है, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, अपने YouTube चैनल के यानी कि किंगडम ऑफ बायोलॉजी के YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, जाके देखो बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज, क्वेश्चन आंसर पूरा, बवाल एमसीक्यू सीरीज, एमसीक्यू पूरा, बवाल यूनिट मैथ सीरीज, किस यूनिट से तुमको क्या पढ़ना है ये भी पूरा, धक्का धक सब पूरा भरा हुआ है। और लास्टली आपके लिए मैं प्रस्तुत लेकर के आया था कि डू नॉट स्किप टॉपिक को देख लो और उसके बाद तुम्हारा कल्याण हो गया भाई। इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, 70 में 70 ऐसे ही आएगा। पूरा एक रोड मैप सीरीज, चाहे हो क्वेश्चन आंसर बवाल सीरीज, एमसीक्यू सीरीज, सब भर भर के पैक करके आपको दे चुका हूं। आपका काम है एकदम इत्मीनान से वो डोज थोड़ा लेते रहिए और इस डोज को आप लगा करके चुपचाप से एग्जाम देने चले जाइए। अब बउआ एकदम दिमाग आप इधर उधर नहीं लगाइए, मैक्सिमम टाइम आप पढ़ते ही रहिए। तो ये जो जितना भी टॉपिक था ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही था। साथ ही साथ ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि ये जितना भी टॉपिक है इसको आप पढ़ करके जरूर जाइएगा। तो ये पूरा ही लेक्चर सीरीज बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था जो कि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल परेशान थे। अब आपको पूरा कहूं तो शॉर्टकट रास्ता पता लग चुका है कि कैसे क्या पढ़ना है। और मेरे भाई 2 लाइन मैं लास्टली आपके लिए ओवरऑल कहूंगा कि कुछ मन्नतें पूरी रहने तक वफादार रहना है जिंदगी, कुछ मन्नतें पूरी होने तक वफादार रहना है जिंदगी। बहुत अर्जियां डाल रखी है मैंने उम्मीदों के दामन में, बहुत अर्जियां डाल रखी है मैंने उम्मीदों के दामन में। तो मेरे भाई आपका जो उम्मीद है इस पे मैं पूरा कोशिश किया कि मैं खरा उतरूं। आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज, बवाल सीरीज, सारी चीजों को डन कर चुका हूं और सिर्फ ये सब आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही संभव हो पाया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा धकाधक इसे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।